टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, साइटो का मतलब होता है सेल और स्केलेटन का मतलब होता है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ये प्रोटीन से बने हुए रहते हैं। ये क्या मदद करते हैं सेल के शेप मेंटेन करने में, सेल के फंक्शन में और मूवमेंट ऑफ वेसिकल्स में ये मदद करते हैं। ये सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ये एक टिपिकल सेल है, मैंने ड्रॉ किया है। जो ब्राउन कलर का दिख रहा है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेक्स्ट में ऐसे जो पेन पेन से मैंने मार्क किया है वो है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट ऐसे चारों तरफ मौजूद रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब। वेराज ये ग्रीन कलर का जो दिखाया हूँ ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास रहते हैं। जो मैं पिंक कलर दिखाया हूँ वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ से ऐसे इनसाइड प्रोजेक्ट होते हैं। जो ब्लू कलर दिखाया हूँ ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन में हम माइक्रोट्यूब्यूल्स को पढ़ेंगे, माइक्रोफिलामेंट्स को पढ़ेंगे और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को पढ़ेंगे। पहला है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल एक 25 नैनोमीटर लेंथ वाला, डायमीटर वाला स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन से बना हुआ रहता है। इनमें 13 प्रोटोफिलामेंट रहते हैं। प्रोटोफिलामेंट यानी प्रिमिटिव फिलामेंट्स। प्रिमिटिव फिलामेंट्स बहुत सारे जुड़ के क्या बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल को बनाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर इनका नंबर 13 होता है। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल, इसका मोनोमर क्या होता है, वो होता है ट्यूबुलिन, जो कि 2 मोनोमर से बनता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ट्यूबुलिन डाइमर। इसमें एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। ये ऐसे जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं। बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा, ये एक प्रोटोफिलामेंट है। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रोटोफिलामेंट ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ये डायनामिक है, यानी एक साइड से मोनोमर्स अटैच होने लगते हैं और एक साइड से मोनोमर्स डिटैच होने लगते हैं। लेकिन ये अटैच होने वाला स्पीड जो है वो हाई रहता है और डिटैच होने वाला स्पीड कम रहता है। ये पॉजिटिव एंड है, यहाँ पे मोनोमर्स जुड़ने लगते हैं। ये नेगेटिव एंड है, यहाँ से मोनोमर्स बाहर आने लगते हैं इस माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोफिलामेंट की अगर हम बात करें तो ये 2 प्रोटोफिलामेंट से बनते हैं जिनका मोनोमर है एक्टिन, जी एक्टिन, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबुलर एक्टिन। ये जी एक्टिन जब भी ऐसे एक साथ जुड़ जुड़ के फिलामेंट बनाता है इसे हम बोलते हैं एफ एक्टिन। 2 एफ एक्टिन मिला के क्या बनाते हैं, माइक्रोफिलामेंट को बनाते हैं। ये एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं, हेलिकली इंटरट्वाइन हुए हैं, इसे बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट। इनका डायामीटर होता है 7 नैनोमीटर। इनका डायामीटर कितना था, 25 नैनोमीटर। ये दोनों के बीच में और एक फिलामेंट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, जिनका डायामीटर होता है ये 212। इसके डायामीटर से कम है, इसके डायामीटर से ज्यादा है इसका डायामीटर, इसीलिए हम इसे इंटरमीडिएट फिलामेंट बोलते हैं। ये नॉन डायनामिक रहता है और ये पॉलीपेप्टाइड से बनता है। ये एक पॉलीपेप्टाइड दूसरे पॉलीपेप्टाइड से इंटरट्वाइन करता है और डाइमर बनाता है। ये डाइमर और एक डाइमर से जुड़ता है जिससे प्रोटोफिलामेंट बनता है। प्रोटोफिलामेंट में टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड्स हो गए। ऐसे 8 प्रोटोफिलामेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट को बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 डाइमर्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक प्रोटोफिलामेंट बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे है 1 और है 2, 2 डाइमर है। एक डाइमर के अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड है, इसीलिए एक प्रोटोफिलामेंट बनाने के लिए टोटल हमको 4 पॉलीपेप्टाइड्स लग रहे हैं एक एक यूनिट्स के, अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में।
स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल का हॉलो होता है, मैंने बताया था, और ये 13 प्रोटोफिलामेंट से बनता है। लेकिन माइक्रोफिलामेंट किससे बन रहा है? 2 इंटरट्वाइन एफ एक्टिन से बन रहा है, जो ग्लोबुलर एक्टिन से फिलामेंट प्रोटोफिलामेंट तैयार हो रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स क्या बना सकते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट बना सकते हैं, जो कि केराटिन फैमिली के हो। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल का मेन फंक्शन है सेल को शेप देना। ये सभी का मेन फंक्शन है। और माइक्रोट्यूब्यूल का एक स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है जिसका नाम है सेल मोटिलिटी। ये स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजेला बनाता है, इसीलिए माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है? सेल मोटिलिटी या मोबिलिटी में मदद करता है। क्रोमोसोम्स को मूवमेंट कराने में भी मदद करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और ऑर्गेनल मूवमेंट में भी इसका रोल देखने को मिलता है। वेराज इन माइक्रोफिलामेंट ये क्या करता है? सेल्स का शेप को चेंज करने में मदद करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में मदद करता है, सेल मोटिलिटी में मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। इससे क्या हो रहा था? क्रोमोसोम का मूवमेंट हो रहा था। यहाँ इससे क्या होता है? माइक्रोफिलामेंट से क्लीवेज फॉर्मेशन होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट के फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये एंकरेज की तरह काम करता है न्यूक्लियस को और बहुत सारे ऑर्गेनल्स को, और ये बनाता है न्यूक्लियर लैमिना। थैंक यू।